बाइबल पाठ है रोमियो 8 अध्याय 12 से 16 पद, जहां पर लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेखपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आजकल के दिनों में बहुत से लोग अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने और अपने आप को जवान रखने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं एक अच्छे आहार में, एक्सरसाइजेज में और अपने सौंदर्य पर। परंतु पुराने दिनों में ऐसा नहीं होता था। जबकि हमारे कपड़े पूरी तरह से धूल से लदे रहते थे, हम परवाह नहीं करते थे। हम उन्हें लापरवाही से धोते थे, बिस्तर पर चले जाते थे, सुबह उठकर फिर काम पर चले जाते थे। और आजकल के दिनों में पुराने दिनों की तुलना में लोग अपनी उम्र से कहीं जवान दिखते हैं। आपके विषय में क्या है? क्या आप अपनी उम्र से छोटे दिखाई देते हैं या फिर आप अपनी उम्र से कहीं बड़े दिखाई देते हैं? मनुष्य की उम्र जबकि उसके शारीरिक प्रकटीकरण से ही नहीं दिखती, वरन वह इस बात पर भी निर्भर करती हैं कि उसकी दिमाग की उम्र क्या है। चाहे वो बुजुर्ग ही क्यों ना हो, तो भी कुछ लोग लगातार बदलाव और सुधार की खोज में लगे रहते हैं। उनका दिमाग जवान रहता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उनका दिमाग जवान रहता है। और दूसरी तरफ वो जो केवल सब कुछ आसानी से करना चाहते हैं, अपनी वर्तमान स्थिति से जो तसल्ली रखते हैं, उनके अंदर जोश नहीं होता, चाहे वो जवान ही क्यों ना हो। अपने आप को जवान रखने का एक तरीका यह है कि हम निरंतर अपनी कमी घटियों को एहसास करें वचन के द्वारा और अपने आप को बदल डालें। वो जो अपने अंदर सुधार करते हैं वो ऊर्जा से और हर दिन नएपन से भरे रहते हैं। भजन संहिता 103 अध्याय 5 पद कहता है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिसे तेरी जवानी उकाब की नाई नई हो जाती हैं। पवित्र आत्मा की साफ आवाज को सुनने के लिए हमें अपने हृदय को सत्य से जोत लेना है। इस प्रकार से हमारे शारीरिक विचार नाश हो जाएंगे और हम पवित्र आत्मा की आवाज को साफ रीति से सुन सकते हैं। मुझे आशा है कि परिश्रम पूर्वक अपने हृदय को आप सत्य से बदल डालें जब आप इस संदेश को सुनते हैं। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप ना केवल पवित्र आत्मा की आवाज को साफ रीति से सुने, वरन अपने हृदय की इच्छाओं के उत्तर भी प्राप्त करें और एक जवानी और जोशीला जीवन जिए। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, पिछले सत्र को जारी रखते हुए मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा उन शारीरिक विचारों के बारे में जो स्वयं की धार्मिक तौर रूपरेखाओं से उत्पन्न होते हैं, जो कि तीसरे स्तर के शारीरिक विचार है। वे वही शारीरिक विचार है जो स्वयं की धार्मिकता से और रूपरेखाओं से बिना जाने ही उत्पन्न होते हैं, और इन चीजों को ढूंढ पाना मुश्किल होता है। और इस शारीरिक विचारों में वो शारीरिक विचार जो स्वयं की धार्मिक तौर रूपरेखाओं से उत्पन्न होते हैं, उनमें वो शारीरिक विचार होते हैं जो एक व्यक्ति की मिजाज से और व्यक्तित्व से उत्पन्न होते हैं, जो किसी के स्वभाव की गहराई में होते हैं। और साथ ही क्षणिक शारीरिक विचार भी होते हैं जो छोटे छोटे असत्यों से उत्पन्न होते हैं जो आप में हैं। और ऐसे भी शारीरिक विचार होते हैं जो अच्छे वातावरण से ढके रहते हैं, जिस वातावरण में आप रहते हैं। कुछ लोगों के पास शारीरिक विचार होते हैं, लेकिन क्योंकि वे आत्मिक रूप से अच्छे वातावरण में रहते हैं, इसलिए वो ये सोच बैठते हैं कि उनके पास हमेशा आत्मिक विचार रहते हैं। लेकिन यदि वो परेशानियों में पड़ते हैं तो उनकी पवित्र आत्मा की परिपूर्णता वो दूर हो जाती हैं। सत्य का परिमाण जिसे उन्होंने अपने हृदय में जोता है वो प्रकट हो जाता है, और उनकी कमियां भी उनके विश्वास के परिमाण के साथ प्रकट हो जाती हैं। हमें अपने मसीह जीवन में अपने हृदय के छिछलेपन पर ही संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। हमें अपने हृदय की गहराइयों का खतना करना है
कि हम सच्चा हृदय और पूरा विश्वास प्राप्त कर सकें। हालांकि वे जो विश्वास की चट्टान पर खड़े होते हैं, आसानी से वो अपना आनंद किसी भी प्रकार की परिस्थिति में नहीं खोते हैं। आनंद, अनुग्रह, विश्वास वो आसानी से गायब नहीं होता। हालांकि ऐसा नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए, परंतु यद्यपि कोई विश्वास की चट्टान पर खड़ा भी हो, अगर वो संसार पर दृष्टि करे, संसार से प्रेम रखे, फिर से संसार में गिर जाए, तो उसका विश्वास गिर जाता है। उसका अनुग्रह, परिपूर्णता भी उसके अनुसार घट जाती हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, विश्वास की चट्टान पर खड़ा होना आत्मा में आने से अलग होता है। एक बार एक व्यक्ति जब आत्मा में आ जाता है तो उसका विश्वास और अनुग्रह और परिपूर्णता वो कभी ठंडी नहीं होती, क्योंकि आत्मा बदलता नहीं है। इसीलिए इस तरह का बदलाव जैसी कोई चीज नहीं होगी, कोई कपटीपन नहीं होगा आत्मा में। लेकिन आत्मा की सिद्ध परिपूर्णता के बगैर जो हृदय की गहराई से उत्पन्न होती है, जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलती, वो वहीं बने रह सकते हैं जहां पर वे हैं। उस प्रकार के शारीरिक विचार जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, वो शारीरिक विचार है जो शरीर की कमियों से उत्पन्न होते हैं। लोग अपनी शारीरिक वृद्धि और परिपक्वता के दौरान अलग अलग स्तरों से गुजरते हैं, और प्रत्येक चरण में, चाहे अपने घर पर हो या स्कूल पर, वो किसी काम को करने का अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। और शरीर की कमियां वो इस तरह के प्रशिक्षण और अनुभवों की कमियां होती है। और इस तरह की कमी घटियां वो उनके अंदर तब भी हो सकती है जब वो परिपक्व हो जाते हैं। शरीर की बहुत प्रकार की कमियां होती है, यहाँ तक कि दर्जनों घंटे भी उन सबको बताने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। आइए कुछ ही मैं उनमें से आपको बताऊंगा। उदाहरण के लिए, जब बच्चे स्कूल जाते हैं, उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है कि वो अध्यापक की बातों पर ध्यान दें, और जिनके पास अध्यापक की बातों को सुनने का प्रशिक्षण नहीं होता, हो सकता है वो दूसरों की बातों पर ध्यान ना दे सकें। यहाँ तक कि जब वो बड़े भी हो जाते उसके बाद भी मसीह जीवन में भी ऐसा ही है। वो जो विद्यार्थी क्लास में जो अच्छा ध्यान देते हैं, स्वाभाविक तौर पर वो अच्छा मसीह जीवन जीते हैं। बेशक वो पढ़ाई में अच्छे होते हैं और अपने मसीह जीवन में भी, क्योंकि वो आराधना सभाओं में आते हैं और आत्म सच्चाई से शामिल होते हैं। लेकिन अगर उनके अंदर शरीर की कमियां हो तो वो कक्षा में ध्यान नहीं दे पाते। वे सभी प्रकार के विचारों से भरे रहते हैं। आसानी से वो अपनी बैठने की स्थिति खो बैठते हैं। और इस तरह के लोग कुछ और नहीं वरन अपने मसीह जीवन को भी ऐसे ही जीते हैं। वो आराधना सभाओं में भी ध्यान नहीं दे पाते, यहाँ तक कि 1 घंटा भी बैठना उनके लिए बहुत लंबा हो जाता है। वो इधर उधर ऐंठते रहते हैं, मुड़ते रहते हैं अपनी ही सीट के ऊपर। और विद्यार्थी यहाँ तक कि अपने फ़ोन को निकाल करके टेक्स्ट मैसेजेस भेजना शुरू कर देते हैं। इस तरह का व्यवहार वो सहने योग्य नहीं है। वो अच्छे से संदेश नहीं सुन पाते हैं। ऐसा लगता है कि एक कान से अंदर जा रहा है, दूसरे से बाहर निकल रहा है। वो उसे अपने मन में नहीं रख पाते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप जब वो संडे स्कूल से गुजरते हैं, प्राथमिक, जूनियर हाई और हाई स्कूल में जाते हैं, उनके दिमाग में कोई आत्मिक रोटी नहीं बचती। उदाहरण के लिए, एक घर में चलने का एक बहुत अच्छा रास्ता है। एक कदम और फिर दूसरा कदम, वो सही तरीका है चलने का। लेकिन कुछ लोग यहाँ वहाँ कूदते उछलते हुए चलते हैं। ये शरीर की कमियां हैं, क्योंकि उन्होंने नहीं सीखा है कि कैसे सही से चला जाता है। जैसे जैसे वो पले बढ़े, दरवाजे खोलने और बंद करने के साथ भी ऐसा ही है। दरवाजे को सही खोलने का तरीका है शांति से खोलना, फिर अंदर आना और फिर शांति से दरवाजे को बंद करना। लेकिन कुछ लोग लात मारकर दरवाजे को खोलते हैं और बंद भी वैसे ही करते हैं। इससे भले ही कोई नुकसान ना हो, लेकिन ये बड़ी असभ्य बात लगती है। ये एक उदाहरण है शरीर की बहुत गंभीर कमी के विषय में। यदि वे द्वार को खोलते हैं तो उन्हें दरवाजे को बंद करना चाहिए, लेकिन वो उसे खुला छोड़ देते हैं। वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने अनुचित आदतें बनाई हैं ऐसा करने की। जैसे जैसे वे पले बढ़े, खाना खाने के साथ भी ऐसा ही है। हमारे आसपास में बहुत सारी चीजें रहती हैं। जब एक व्यक्ति अपने वरिष्ठ के सामने पानी पीता है तो उसका भी एक सही तरीका है।
आप उसे उठाएं और कप को ऐसे पकड़ें और फिर मुड़ें और पिएं और फिर उसको वापस रखें। आपको इस तरह से करना है। लेकिन कुछ लोग ये शरीर की बहुत अधिक कमी है और इससे भी बढ़कर वो अपने वरिष्ठ के सामने ऐसा करते हैं। ये ग्रहण योग्य नहीं है, ये बड़ा असभ्य है। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं, इसलिए उन्हें मुश्किलें महसूस होती हैं। केवल एक या दो नहीं, उनके अंदर बहुत सी कमी घटियां होती हैं, लेकिन अगर वो मन बनाए तो वो सब के सब बदल सकते हैं उन्हें। बचपन से ही मेरे माता पिता के द्वारा प्राथमिकताओं में मुझे शिक्षा दी गई। कैसे बात की जाती है, कैसे चला जाता है, कैसे मेज़ रखना है, कटोरियाँ रखनी हैं, चम्मच रखने हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने इन सब को सीखा था। और साथ ही मैंने ये भी सीखा था कि कैसे मुझे नमस्कार करना है, दूसरों को कैसे प्रणाम करना है, और यह भी कि मुझे चौखट के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। और कमरे में मुझे माता पिता के सामने, इससे पहले कि वो मुझसे कहें कि मैं बैठूं या उठूं, मुझे दंडवत करना चाहिए। जब मैं गांव चला जाता था अपने माता पिता से मिलने, तो दरवाजे के सामने ही बाहर से मैं आवाज़ से उन्हें प्रणाम करता था। मेरे माता पिता के कहने से पहले कि मैं अंदर आऊं, मैं अंदर नहीं जाता था। मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि मैंने यहाँ तक कि इस तरह की बातों को भी सीखा। लेकिन ज़्यादातर लोग मेरे समान नहीं हैं। उन्हें चीज़ों को वापस वहाँ रखना है जहाँ वो चीज़ें रखी गई थी इस्तेमाल करने के बाद। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं करते। वो कहीं से चीज़ें उठाते हैं और उन्हें कहीं और ही रख लेते हैं, और बाद में दूसरे लोगों को उन्हें ढूंढने में मुश्किलें होती हैं। हो सकता है आपने भी ऐसा किया होगा। अपने स्मार्टफोन को आपने किचन में रख दिया, वहाँ पर छोड़ गए, और उसके बाद आप उसे ढूंढते हैं अपने लिविंग रूम में, ये कहते हुए कि मेरा फ़ोन कहाँ है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पास ये आदत है कि वे चीज़ों को सही से नहीं रखते। ये आपकी आदत के कारण है। ये वो मामला है। किचन वो स्थान है जहाँ पर चीज़ें आपको आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन अगर आप उन्हें ऐसे स्थान में रखें जो अनजान हो, तो फिर आपको वो चीज़ें वापस नहीं मिल सकती। ये सिर्फ फ़ोन के बारे में ही नहीं है, वरन सब चीज़ों के बारे में है। इसीलिए अगर आप अपने बच्चों को सिखाते हैं, आपको यहाँ तक कि इन चीज़ों को भी उन्हें सिखाना है ताकि वो अच्छे से पले बढ़ें। मैं सोचता हूँ कि ये 1980 के दशक की बात है। अचानक से जिस किसी को भी मैं छू रहा था, जिस किसी भी वस्तु को, मेरे हाथ में करंट लग रहा था। शायद यह 1986 या 87 की बात है। यहाँ तक कि जब मैं प्रचार कर रहा था, मैं माइक्रोफोन को नहीं छू पा रहा था। जब मैं उसे छूता था, करंट लग जाता था। मैंने जब कार का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो करंट लगने लग गया। जब मैं किसी से हाथ मिला रहा था तब भी करंट लग रहा था। अपने कपड़े को जब मैंने छुआ, जब मैं अपना मुंह धो रहा था, कुछ भी क्यों ना हो, करंट लग रहा था। मेरे हाथ में करंट लग रहा था। बड़ा गंभीर मामला था। अनुमानित तौर पर मेरी पत्नी, मानवीय प्रेयर सेंटर प्रेसिडेंट, वो भी इसी समस्या से गुजरी होगी। उन्हें भी करंट लगने की और समस्या थी जब वो माइक्रोफोन पकड़ने की कोशिश करती थी। लेकिन मेरा मामला बहुत गंभीर था। यद्यपि मैंने प्रार्थना की, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हमेशा करंट लगता था मुझे जब कभी भी मैं दरवाज़ा खोलता था। जब कभी मैं दरवाज़ा खोलता था, कार का दरवाज़ा, जब मैं कार में बैठा था, जो कुछ भी हो, जिस किसी को भी मैं छूता था, करंट लग जाता था। लगभग 6 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। और उस समय के दौरान एक प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई। वो प्रेरणा कि क्या कारण है कि परमेश्वर ने ऐसा मेरे साथ होने दिया है। हाँ, परमेश्वर चाहते हैं कि मैं सब बातों में सावधान रहूं। इन सब बातों के बारे में सोचते हुए मुझे सावधानी से दरवाजे को खोलना और बंद करना चाहिए, और शांति से और नरमी से। यहाँ तक कि जब मैं अपना मुंह धोता हूँ, मुझे लापरवाही से नहीं वरन नरमी से धोना चाहिए। आपको याद है, हमारे प्रभु की आवाज़ को बाजारों में किसी ने नहीं सुना। परमेश्वर ने मुझे ये सब याद दिलाया। इसलिए परमेश्वर ने होने दिया कि यह मेरी आदत बन जाए कि मैं सब बातों में सावधान रहूं। जैसे ही मैंने यह एहसास किया, तमाम करंट दूर हो गया।
ऐसा नहीं है कि एहसास करने में मुझे 6 महीने लग गए हो। मान लीजिए अगर परमेश्वर मुझे केवल 2 महीने में एहसास कराते कि मैं सावधान रहूं, तो हो सकता है मैं सावधान रहता, लेकिन मेरी आदत यह नहीं बनती, तो मेरी पुरानी आदत लौट सकती थी। लेकिन क्योंकि 6 महीने हो चुके थे, इसलिए मेरी पुरानी आदत वो वापस नहीं लौटी, पूरी तरह से खत्म हो गई। इसलिए मैंने सब बातों में सावधान रहने की आदत बनाई। परमेश्वर यहाँ तक कि इन बातों को भी बदल देता है। प्रार्थना के साथ भी ऐसा ही है। कुछ समय पहले पास्टर सुजन ली सिखा रही थी कि कैसे प्रार्थना करना है। दानियल प्रार्थना सभा की वो अगुवाई कर रही थी, और उसके बाद कुछ समय तक तो हमारे सदस्य अच्छे से प्रार्थना की स्थिति में बैठ पा रहे थे, लेकिन थोड़ा सा और अधिक समय के बाद वो फिर से वैसे ही हो गए। जब मैं जीसीएन टीवी पर उन्हें देखता हूँ, वो प्रार्थना के समय अपनी आंखें खोलते हैं, वो आसपास देखते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तेजी से अपनी आंखें बंद करते हैं जब वो स्क्रीन पर दिखते हैं। तो केवल सामने से ही वो अच्छे होते हैं, शायद इसीलिए क्योंकि कैमरे पर वो हमेशा आते हैं। लेकिन दूसरी चीजें आपको सही तरीके से अपने मसीह जीवन में प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन आप में से कुछों की प्रार्थना करने की आदतें अनुचित है। ऐसा लगता है कि जब उन्हें सिखाया जाता है थोड़े से समय के लिए, तब तो वो अच्छा करते हैं, लेकिन वे फिर से अपने पुरानी चीजों में अवस्था में लौट जाते हैं। वचन के अनुसार विश्वास और प्रेम और अपने पूरे हृदय से प्रार्थना कीजिए। हमारे प्रभु के उदाहरण का अनुसरण कीजिए। आदत के साथ घुटने टेक कर। महिलाएं, हालांकि चर्च में आप घुटने नहीं टेक सकते, लेकिन वो तरीका है जो होना चाहिए। आप उसे सीखिए एक एक करके। और जब आप अन्य भाषा बोलते हैं तब भी ऐसा ही है। आप उसे सीखें और उचित तरीके से करें। यदि आप गलत तरीके से अन्य भाषा सीखें तो वो गड़बड़ी हो जाएगी परमेश्वर की दृष्टि में। ऐसा लग जाएगा जैसे आप मानो क्रोधित हो रहे हो, लड़ रहे हो। हालांकि जिस तरह से आप प्रार्थना करते हैं वो कोई बुरा तरीका नहीं है। अगर हम तुलना करें दूसरी कलीसियाओं से, वे उग्र दिखाई देते हैं। ये कितना अच्छा होगा अगर आप सुंदरता से प्रार्थना करें, क्योंकि यह परमेश्वर के सामने प्रार्थना है। कितना प्रिय होगा अगर आप अपनी अन्य भाषा को मीठी आवाज में परमेश्वर को अर्पण करें। ये ऐसे लग रहा है जैसे आप गालियां दे रहे हो। ये कितना अच्छा होगा। पिता परमेश्वर के कानों के लिए कितना प्रिय होगा। आप सही तरीके से सीखिए अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी जुबान को, अपनी आराधना सभाओं के तरीके को। नहीं तो वो चीजें आपकी कमी घटिया होगी। आपको मेज के संस्कारों को सीखना है, कैसे टेबल को लगाना है, कैसे मेज पर बैठा जाता है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि कैसे मेज को लगाना है। खिचड़ी को मेज के बीच में रखना होता है, क्योंकि हर कोई उसमें से लेता है, और सूप प्रत्येक के सामने रखा जाता है। यदि सूप कहीं और ही रखा जाए तो वह बीच में गिर सकता है। बाईं तरफ चावल को रखा जाता है, दाईं तरफ सूप को रखा जाता है, और कांटे और चम्मच उनके भी अपने स्थान हैं। यदि इन चीज़ों को सीखे बगैर आप पले बड़े हैं तो आपके अंदर मेज के संस्कार नहीं होंगे। मेज के संस्कार की कमियां जब आप एक शिक्षित परिवारों में दिखाएंगे तो आपको कहा जाएगा आप पूरी तरह से अशिक्षित लोग हो। हालांकि ऐसा सुनना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आपके और आपके बच्चों को जो सीखना है उसे सीखना चाहिए और उसे सही करना चाहिए जो सही करने के लिए है। और ऐसी कितनी चीज़ें होगी, अगर मैं आपको उन्हें बताने लगूं हर एक चीज़ को, तो बहुत से घंटे भी पर्याप्त नहीं होगी। और चरित्र निर्माण के साथ भी ऐसा ही होता है। यदि आप एक शांत और नम्र माता पिता के अधीन रहे हो तो आप भी नम्र और शांत होगे। और यदि आप ऐसे माता पिता के साथ पले बड़े हो जो हमेशा लड़ते हैं, अपने गर्म मिजाजे के कारण चिल्लाते हैं, तो आप भी उनके समान बन जाएंगे। मुझे कोई भी टीवी के विज्ञापन याद नहीं है, एक भी याद नहीं है। कभी कभार मैं टीवी तब देखता हूँ जब समाचार चल रहे होते हैं या कोई ऐतिहासिक ड्रामा चल रहा होता है, या जब मैं खाना खाता हूँ। लेकिन कुछ लोग बहुत से टीवी के विज्ञापनों को याद रखते हैं, सारे के सारे टीवी के विज्ञापनों को।
तो फिर क्या ऐसा है कि उन्होंने कोशिश की होगी कि उन्हें याद रखें? नहीं, वो खुद ब खुद याद हो गए बार बार सुनने के द्वारा, और उसके बाद उनके मुंह से वो तेजी से निकलते भी हैं। इसीलिए टीवी ड्रामा या कुछ भी क्यों ना हो, अगर आप कुछ ऐसा देखें जो आपको पाप करने की ओर ले जाते हैं, तो फिर एहसास किए बगैर ही आप उसकी नकल करने लग जाएंगे। अगर आप कोई हिंसक मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपको भी ऐसा करना है। अगर आप कोई गालियां सुनते हैं, तो आप भी ऐसे करने लग जाते हैं। इसलिए आपको वो चीज़ें नहीं देखनी चाहिए जो नहीं देखनी है। आंखों की अभिलाषा। स्वर्ग में जाने की यात्रा में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। स्वर्ग की यात्रा में बिल्कुल भी नहीं, आप बिल्कुल भी आत्मा में नहीं जा सकते अगर आप इन चीज़ों में हैं। आपको एक एक करके इन्हें दूर करना है। आप आत्मा में जाएंगे तो आप बहुत खुश होंगे। और वो जो दूसरों को सुनने में प्रशिक्षित नहीं है, हो सकता है वो दूसरों को नहीं सुन पाएं कि दूसरे क्या कह रहे हैं, चाहे वो परिपक्व ही क्यों ना हो जाएं। जब आप दूसरों से बातचीत करते हैं, आपको अंत तक उन्हें सुनना है और फिर उत्तर देना है। यहाँ तक कि मेरे साथ भी बातचीत में बहुत से लोग मेरी बातों को ही काट देते हैं, ये कहते हुए कि सीनियर पास्टर ये ऐसा नहीं है। अगर वो अंत तक सुनेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि मेरा कहने का मतलब यह नहीं, लेकिन वो बीच में ही मुझे काट देते हैं और मेरे ऊपर फिर दोष लगाते हैं कि सीनियर पास्टर ऐसे नहीं हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि अंत तक सुनिए, क्योंकि मेरा कहने का जो मतलब है वो उनकी सोच से पूरी तरह से अलग है, लेकिन वो ऐसे सोचते हैं कि उन्हें पहले से पता है, इसलिए वो तेज़ी से दोष लगाते हैं। यहाँ तक कि वो जाने भी उन्हें बीच में नहीं रोकना चाहिए, उन्हें अंत तक सुनना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। और अगर कोई वरिष्ठ हो, अगर वो कुछ बात कर रहा हो, तो बीच में काटने का उसका कोई मतलब नहीं है। यह भी शरीर की कमी है अगर आप ऐसा करते हैं। आप अंत तक सुनिए, फिर आपको उत्तर मिल सकता है। यदि आप बीच में ही रोक दें तो आप बहुत सी गलतियां कर सकते हैं। आप सही या गलत हो सकती है, लेकिन अगर आप मुझ पर दोष लगाए, संभावना यह है कि आप गलत होगी। और अगर आप इन चीज़ों को भी एक एक करके बदलें तो आपके लिए यह अच्छा है आत्मा में आने के लिए, और परमेश्वर की दृष्टि में भी अच्छा है। मान लीजिए आपने कहा कि पिता यह सही नहीं है। जब पिता परमेश्वर बात कर रहे हो, क्या वो ग्रहण योग्य होगा? नहीं हो सकता। ये बड़ा असभ्य है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाई और बहनों पर रखें जो इस वक्त यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। अपना हाथ तमाम सदस्यों पर रखें, शाखा कलीसियाओं में और स्थानीय कलीसियाओं में, और तमाम GCN टीवी दर्शकों पर और मानवीन टीवी दर्शकों पर, और वो जो इस सभा को सैटेलाइट, केबल और इंटरनेट के द्वारा संसार भर में देख रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं, और सिर से लेकर पैर तक उनके सभी बीमार और दर्द भरे अंगों को, अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाओं समेत पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। सृष्टि की ज्योति उन पर आ जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां और संक्रामक रोग, मलेरिया समेत दूर कीजिए। तमाम नई और अज्ञात बीमारियां, स्वाइन फ्लू सहित उनसे दूर हो, साफ हो जाएं और वो ठीक हो जाएं। तमाम संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो। पिता, उन्हें हर प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से और बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए। उन्हें चंगा कीजिए। तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से, और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मधुमेह, स्त्री रोग और थायराइड की बीमारियां, और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया, हर्निएटेड डिस्क और दूसरी बीमारियों से वे चंगे हो जाएं। तमाम दूसरे दर्द उनसे गायब हो, जैसे कि पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द, मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाएं। तमाम प्रकार के लकवे से वे खुल जाएं, उठें, चलें और वे कूदें। वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें, अच्छी सुनने की शक्ति प्राप्त करें, अंधों की आंखें खुल जाएं, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे।
दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को चंगा कीजिए, उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए, उन्हें जलन से ठीक कीजिए, जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। तमाम प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मरी हुई कोशिकाओं, उत्तक और तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए, मृतकों को जला दीजिए, उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता, कृपया उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, अंधकार की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, झूठी आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, सामर्थ्य दीजिए पापों को दूर करने की और वे पवित्र हो जाएं। वो भले स्वस्थ में बने रहे जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटना और विपत्तियों से, और आशीष दीजिए कि वे एक संपन्न जीवन सब बातों में जीने पाएं। कृपया अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्ग दूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए, और उनके हृदयों को और भी जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर दीजिए। उनके हृदय और मनों को संसारिक चीजों से दूर रखें, और उनके हृदय में और भी परमेश्वर के लिए जोशीला प्रेम रोपी। अपने बच्चों को आशीष दीजिए, और वो आपको सब बातों में महिमा दें, जो कुछ भी वो करें, चाहे वो खाए पिए या जो कुछ भी करें। वो अंगीकार करने पाए और गवाही देने पाए जीवित परमेश्वर की, यह कहकर कि मैं परमेश्वर से मिला हूं, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है और उससे यह आशीषें और उत्तर प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। इस तरह की कमी उनके विश्वासी जीवन को प्रभावित करती हैं। वो जिनके पास इस तरह की शरीर की कमियां होती है, संभावित तौर पर प्राण के नियंत्रण में रहते हैं। यदि आप वचनों को शाब्दिक रूप से या फिर अपने विचारों की सीमा के भीतर ही समझें, शरीर की कमियों के रहते हुए, तो आप फिर से सत्य की अनुचित रूपरेखाएं बना सकते हैं। जब हम परमेश्वर का वचन समझते हैं, परिश्रम पूर्वक अभ्यास करते हैं, हम अपनी कमी को एक एक करके दूर कर सकते हैं। मैं ऐसा इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि शारीरिक जीवन को इस स्तर पर ढूंढना स्वयं से मुश्किल होता है, लेकिन पवित्र आत्मा की आवाज को साफ रीति से सुनने के लिए हमें अवश्य ही उन्हें ढूंढना है और नाश करना है।